पिछले एपिसोड में यूहा वांगडोंग को खोजते हुए पोसाइडन गार्डन में आ गया था, जहाँ पर की पोसाइडन डेटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी। अब अगले सीन में हम देखता है कि सीसी और बेई इसे होस्ट करने वाले थे और इसीलिए वे दोनों भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। लेकिन तभी बेई कहना लगता है कि अब हम इसमें और ज्यादा देरी नहीं करना चाहते और इसीलिए वो इसके फर्स्ट सेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसमें मेल स्टूडेंट को फीमेल के ऊपर से बैम्बू हैट को हटाना है, लेकिन असल में वे इसके लिए कोई बदतमीजी नहीं कर सकते थे और इसीलिए इसमें इनको जेंटलमैन के तरीके से बिहेव करना था। तभी हम देखता है कि उधर यूहा थोड़ा सा परेशान होने लगा था, क्योंकि अभी तक भी कोई इसमें से इसके लिए आगे नहीं जा रहा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि एक लड़का इसके लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी सेंसी कहता है कि सबसे पहले इसके लिए मैं जाऊंगा। इसीलिए हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने स्वामी रिप्लेसमेंट वाले पावर का यूज कर देता है और ऐसा करके वो खुद उस लड़के की जगह पर आ गया था। लेकिन हम देखता है कि वो इसके लिए माफी भी मांगता है और फिर कहता है कि नाना तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन हम देखता है कि कोई भी लड़की सेंसी के इस हरकत को पसंद नहीं करती और फिर उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही अनोइंग हो। मगर अभी भी हम देखता है कि सेंसी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तो इसमें से केवल नानान को खोजना चाहता है और इसीलिए हम देखता है कि वो एक एक करके सारे लड़कियों को चेक करने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि इनमें से नानान को खोज पाना सेंसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वे सारी लड़कियां बिल्कुल एक जैसे ड्रेस में होती हैं। तभी हम देखता है कि युहा भी इस बात से परेशान होने लगता है और कहता है कि वैसे तो ये स्टेप बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी इनमें से अपने स्वीट हार्ट को खोजना सबसे मुश्किल है, क्योंकि सारे लड़कियों के चेहरे कवर हैं। मगर तभी हम देखता है कि सेंसी एक लड़के के सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ पर हम देखता है कि वो लड़की अपने हेड को इतना आसानी से नहीं हटाने दे रही थी, लेकिन फिर भी सेंसी इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से कोशिश करता है और हम देखता है कि वो बड़े प्यार से इसके हेड को हटाने में कामयाब हो गया था। तभी हमें पता चलता है कि ये तो असल में नानान है और इसीलिए सेंसी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद हम देखता है कि अगले मेल स्टूडेंट की बारी आ गई थी, इसीलिए सेंसी यूहा से कहता है कि इसके लिए अब तुम जाओ। लेकिन हम देखता है कि यूहा इसके लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं तो यहाँ पर केवल वांग को खोजने के लिए आया हूँ और इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता। तब इस पर सेंसी कहता है कि यहाँ पर तो हर कोई आया हुआ है, इसीलिए अगर तुम यहाँ से ऐसे ही चले गए तो फिर तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना, क्योंकि शायद तुम उसके बाद काफी पीछे रह जाओगे। तब हम देखता है कि यूहा भी आखिरकार इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखता है कि इसका असली गोल अपने सोलिंग को दिखाना होता है और इसीलिए उसे और किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती। फिर हम देखता है कि वो अपने सोलिंग को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखते सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि ये तो 1 लाख साल वाली सोलिंग है। फिर वह कहने लगता है कि इसमें तो ऑरेंज कलर वाली 4 सोलिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं देखा। तभी हम देखता है कि यूहा ने स्नो गर्ल को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही भागते हुए इन लड़कियों के सामने आ जाती है और फिर एक लड़की से बड़े प्यार से कहती है कि क्या मैं आपका हेड ले सकती हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़की इसके लिए बहुत ही आसानी से मान जाती है और इसीलिए स्नो गर्ल ऐसा करके और भी कई सारे लड़कियों के हेड को निकाल लेती है। मगर तभी हम देखता है कि वो जैसे ही अगले लड़की के सामने आती है तब वो लड़की स्नो गर्ल को इतनी आसानी से ऐसा नहीं करने देती और हम देखता है कि वो अपने हेड को इसे नहीं निकालने देती है। तब इसे देख यूहा स्नो गर्ल से कहता है कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम वापस चले आओ। तब हम देखता है कि स्नो गर्ल भी इसके लिए मान गई थी, लेकिन यूहा ने इस तरह से 5 लड़कियों के हेड को निकाल लिया था, इसीलिए सेंसी इस बात से काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी हम देखता है कि वो लड़की अपने सोलिंग को यूज करते हुए नीचे आती है, जिसे देखते ही यूहा कहता है कि ये तो बिल्कुल वांग के जैसे है। मगर फिर भी हम देखता है कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो स्नो गर्ल के ऐसे हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। मगर वहीं हम देखता है कि इस बात से बाकी सभी लड़के भी काफी खुश हो गए थे और वे इसके लिए यूहा को चीयर्स करने लगते हैं। तभी हम देखता है कि वे भी ऐसे क्यूट तरीके के लिए यूहा को थैंक यू कहता है। लेकिन अब इसी के साथ फर्स्ट सेशन यहीं पर खत्म हो गया था और अब इसीलिए वो अगले सेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि इसमें हर लड़की के पास में 3 पेपर क्रेन होगा, जिसका मतलब है कि इनके पास में वोट करने के लिए 3 चांस होंगे। इसीलिए मेल स्टूडेंट को इसमें बने रहने के लिए केवल 1 पेपर क्रेन की जरूरत है, नहीं तो फिर उनको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इसीलिए वो कन्फेस करने वाले अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। फिर हम देखता है कि भाई सेकंड सेशन को भी शुरू कर देता है, जिसमें कि लड़की अपने पास वाले पेपर क्रेन का यूज करके मेल स्टूडेंट को वोट करने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि सेंसी को कोई भी वोट नहीं कर रहा था और इसीलिए वो इस बात से काफी परेशान होने लगता है। मगर फिर भी हम देखता है कि सेंसी इतना आसानी से अपनी उम्मीद को नहीं खोता और उसे लग रहा था कि शायद अभी भी उसे कोई वोट कर देगा। अब इसी तरह हम देखता है कि वो सभी लड़कियां एक एक करके अपना वोट करने लगती हैं। तभी इसी बीच हम देखता है कि सियाओ काइतो को वोट करती है, जबकि वो 1 पेपर क्रेन को अभी भी अपने पास में रखी रहती है। मगर अभी भी हम देखता है कि सेंसी के पास में अभी तक भी कोई वोट नहीं आया था, इसीलिए उम्मीद होता है कि शायद नानानी से वोट करेगी। तभी हम देखता है कि नानान भी अपने पास वाले पेपर क्रेन को रिलीज कर देती है, जो कि वैसे तो शुरुआत में सीधे सेंसी की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि नानान ने असल में सेंसी को वोट नहीं किया था, जिसके बारे में जानकर सेंसी काफी उदास हो जाता है और नानान से कहता है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने तो अभी तुम्हें कन्फेस भी नहीं किया। मगर तभी हम देखता है कि सियाओ अपने पास वाले पेपर क्रेन का यूज करती है और इसका यूज करके उसने सेंसी को एलिमिनेट होने से बचा लिया था। तब हम देखता है कि सेंसी भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि सियाओ तुम तो मेरी सेवियर हो। मगर इसके बाद हम देखता है कि अब रिजल्ट को भी देखने का टाइम आ गया था, जहाँ पर हम देखता है कि सबसे ज्यादा वोट यूहाओ को मिले होते हैं, इसीलिए इसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। मगर वहीं हम देखता है कि हुआ भी इस बात से खुश नहीं होता और उसे यूहाओ से काफी जलन होने लगी थी। मगर तभी वो हैट वाली लड़की यूहाओ को देख अपना मुंह बनाने लगती है, जिससे देख यूहाओ कहता है कि ये मूवमेंट तो बहुत ही जानी पहचानी है। मगर फिर भी हम देखता है कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर हम देखता है कि जिस लड़के को कोई वोट नहीं मिला था वो इसमें से एलिमिनेट हो जाता है, जिसके बाद सीसी कहती है कि सेकंड सेशन खत्म हो गया और अब इसीलिए यहाँ पर केवल 24 मेल स्टूडेंट बचे हुए हैं। तभी बे कहता है कि अब थर्ड सेशन को भी स्टार्ट करने का टाइम हो गया
है और अब इसीलिए तुम सभी इसके लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखता है कि वो इनको इसके रूल के बारे में भी बताने लगता है, जहाँ पर हर लड़का अपने पसंद के लड़के को कन्फेस करने के लिए चूज कर सकता है। इसीलिए लड़की को इम्प्रेस करने के लिए इनके पास में 45 मिनट का टाइम रहेगा और अगर वे इसमें लड़की को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके पास में लड़की को अपने बाहों में लेने का भी चांस होगा। लेकिन तभी सीसी कहती है कि इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने भी लिमिट को पार करने की कोशिश की तो फिर उसे इसमें से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर हम देखता है कि सारे लड़के एक एक करके कन्फेस करने के लिए जाने लगे थे और इनमें से जो कोई इसमें फेल हो रहा था वो यहाँ से एलिमिनेट भी हो रहा था। लेकिन तभी हम देखता है कि अगली बारी अब काइतो की होती है और इसीलिए वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि युहा भी इसे मोटिवेट करने के लिए कोशिश करता है, मगर हम देखता है कि काइतो इसके लिए पहले से ही रेडी था और इसीलिए उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। फिर हम देखता है कि काइतो सीधे सियाओ के सामने जाने लगता है, जहाँ पर कि इसे देख सियाओ भी शर्माने लगी थी। तभी काइतो सियाओ से कहने लगता है कि जब मैंने पहली बार ही तुम्हें देखा था मैं उसी समय समझ गया था कि तुम एक स्पेशल गर्ल हो, इसीलिए मैं जैसे जैसे तुम्हारे साथ में अपना टाइम बिताने लगा तब इस तरह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक स्पेशल जगह बन गई। तब हम देखता है कि सियाओ भी इस बात से काफी खुश होती है, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले हैट वाले लड़की की तरफ देखने लगती है। तब हम देखता है कि वो लड़की भी इसे हाँ करने के लिए बोल देती है और अब इसीलिए सियाओ भी इस बात से काफी खुश हो गई थी। तभी काइतो फिर से कहने लगता है कि मैं तो काफी टाइम से इसी टाइम का वेट कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने दिल के फीलिंग के बारे में बता सकूं। जिसके बाद हम देखता है कि सियाओ भी तुरंत इसे हाँ कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। लेकिन वही अब हम देखता है कि काइतो भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधे यहाँ से तालाब के अंदर गिर गया था। मगर तभी हम देखता है कि सियाओ भी तुरंत इसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है और इसीलिए इसे देखते ही सभी काफी खुश हो गए थे। फिर हम देखता है कि वे दोनों एक दूसरे को अपने गले से भी लगा लेते हैं, जिसे देखते ही सभी इसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और वहीं नाना सियाओ से कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया। लेकिन वहीं युहा सोचने लगता है कि सियाओ तो उस लड़की के बारे में काफी केयर कर रही थी और इसीलिए वो परेशान होता है कि आखिरकार वो है कौन। वहीं हम देखता है कि काइतो और सियाओ पानी से बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर कि इनके लिए बहुत सारे फायर क्रैक जलने लगे थे और इसीलिए वे दोनों भी इस बात से काफी खुश होते हैं। तभी हम देखता है कि बेई और सीसी भी इनको कंग्रेचुलेट करते हैं। तभी सेंसी के अंदर लगता है कि काइतो ने इसे उतना अच्छे से नहीं किया और अब इसीलिए चलो मैं दिखाता हूँ कि इसे कैसे करना चाहिए। मगर हम देखता है कि सेंसी को देख कोई भी खुश नहीं होता और वे सभी कहने लगता है कि ये फिर से परेशान कराने के लिए आ गया। लेकिन वहीं हम देखता है कि सेंसी ने अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लिया था और अब वो ननान को कन्फेस करने के लिए रेडी होता है। फिर हम देखता है कि ननान और सेंसी एक दूसरे के सामने आ गए थे, जहाँ पर सेंसी ननान से कहता है कि पता नहीं मैंने तुमसे कितने बार कन्फेशन किया, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए इतना आसानी से तुम्हारे सामने हार नहीं मानना चाहता और इसीलिए मैं फिर से इसके लिए ट्राई करूंगा। फिर वो कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था मुझे उसी समय तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैंने एक बार तुम्हारे ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन छोड़ा है, जो कि तुम्हारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी डैमेज भी हो सकती है और इसीलिए मुझे सच में इसके लिए रिग्रेट है। तब इसके बारे में सुनकर यह सोचने लगता है कि आखिरकार इनके बीच में हुआ क्या था जिसके वजह से ननान सेंसी को पसंद नहीं करती। तभी इसी बीच उसे बेई की बात याद आती है, जहाँ बेई ने कहा था कि सेंसी को शायद अब एलाइनमेंट गेन हो गई है, लेकिन ब्लड लाइन की अवेकनिंग असल में ननान से रिलेटेड है। वहीं सेंसी ननान से कहता है कि तुम ऐसा करने के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे असल में किसी भी तरह के मार्शल सोल के अवेकनिंग के बारे में चिंता नहीं है और मैं तो केवल असल में तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि उस बात सुनकर बाकी लड़कियां भी इंप्रेस होने लगती हैं। वहीं सेंसी फिर से ननान से कहता हो सकता है कि आज भी तुम्हारा जवाब वही हो, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए ट्राई करना चाहता हूँ और अगर इसके लिए कोई एक चांस भी हो तो भी मैं इसके लिए बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा। फिर सेंसी ननान से कहता है कि क्या तुम अपने दिल में मुझे जगह दे सकती हो, क्योंकि मैं अब अपने पूरे लाइफ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखता है कि ननान भी सेंसी के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर कि उसने इसे बचाने के लिए अपने जान को भी दांव पर लगा दिया था। वहीं उधर हम देखता है कि बाकी सभी लोग भी इसका जवाब को सुनने के लिए रेडी होते हैं और वे सभी चाहते थे कि ननान इसके लिए सेंसी को हाँ कर दे, मगर हम देखता है कि ननान अभी तक भी सेंसी को कोई जवाब नहीं देती और वो अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। तभी हम देखता है कि सेंसी भी इस बात से काफी उदास हो गया था और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो पानी में गिर जाता है, लेकिन हम देखता है कि ननान ने अभी तक भी कोई जवाब नहीं दिया था और वो केवल अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। मगर वहीं हम देखता है कि सेंसी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख युहा उसे कहता है कि तुम तो मुझसे वांग से मिलाओगे, लेकिन तभी युहा कहने लगता है तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर वांग से मिलाओगे और इसीलिए क्या जाने से पहले बता सकते हो कि वांग कहाँ पर है। मगर हम देखता है कि सेंसी केवल सिर की तरफ इशारा करता है, जिससे देख युहा को मास्टर फान और मास्टर जावा की बात याद आने लगती है, जिन्होंने कहा था कि वांग केवल वहीं पर तुम्हें मिल सकता है। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा भी इस बात से काफी कंफ्यूज हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि कहीं वो हैट वाली लड़की ही तो वांग नहीं है, मगर अभी भी इसे डाउट हो रहा था कि आखिरकार वांग लड़कियों के बीच में क्या करेगा। जिसके बाद हम देखता है कि उसे वांग के साथ में बिताई हुई सारी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि वांग ने नेकेड होकर अंदर आने से मना किया था। इसके अलावा वो डोर को नॉक करके ना आने की वजह से इसके ऊपर गुस्सा भी होता था। फिर वो याद करने लगता है कि वांग ने कहा था कि जब तुम श्रेक एकेडमी में इस पर वापस आओगे तब हो सकता है कि शायद वहाँ पर तुम मेरे सिस्टर से मिल सको। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा को सारी बात समझ में आ गई थी और वो समझ जाता है कि वांग तो असल में अब तक लड़का बनने का नाटक कर रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि युहा भी कन्फेस करने के लिए रेडी हो गया था और वो उसके सामने जाने लगता है। तब इसे देख एक लड़की कहती है कि मैं किवाई मेंबर सेक्टर की अगली हेड हूँ और इसीलिए अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हमारा सेक्टर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तभी हम देखता है कि दूसरी लड़की भी सहा करने के लिए रेडी होती है, लेकिन फिर भी हम देखता है कि युहा ने बहुत पोलाइट तरीके से इनको मना कर दिया था और कहता है कि तुम दोनों से फेवर मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मेरे दिल में असल में पहले से किसी दूसरे के लिए
जगह है और इसीलिए तुम इसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर हम देखता है कि वो हैट वाली लड़की को चूज करने का डिसाइड करता है, जिसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वह कहने लगता है कि यूहान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस लड़की ने तो अभी तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। मगर वहीं हम देखता है कि यूहा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसे कन्फेस करने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि हुआ बिन बीच में आकर इसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि मैं ब्राइड को चुराना चाहता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर सभी परेशान होते हैं कि ये कैसा हो सकता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि इसके लिए भी रूल था, इसीलिए बे कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को चूज करता है लेकिन अगर कोई और लड़का भी उस लड़की को कन्फेस करना चाहता है तो फिर इसके लिए उन दोनों को आपस में कम्पीट करना होगा और इसीलिए जो इसमें जीतेगा उसके पास में कन्फेस करने के लिए चांस होगा। मगर वहीं हम देखता है कि युवा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो हुआबिन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि हुआबिन अपने व्हाइट टाइगर वज्रा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने लगता है और अब वो इस तरह से युवाओं पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख युवा भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है, जहाँ पर हम देखता है कि इसने हुआबिन के अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हुआबिन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखता है कि हुआबिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि स्नो गर्ल अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से फ्रीज कर देती है, जबकि वहीं यूहाव ने भी अभी इस पर अटैक कर दिया था और वो इस तरह से हुआबिन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तब हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे, जबकि वहीं बेई और सीसी भी इसे अब कन्फेस करने के लिए कहते हैं। तब हम देखता है कि यूहाव भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, लेकिन असल में इसके कन्फेशन का तरीका बहुत ही शानदार होता है और हम देखता है कि उसने बीच में एक बहुत ही शानदार ब्रिज को बना दिया था। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, क्योंकि इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद भी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला और यहाँ तक कि तुमने भी कभी मुझे बताने का कोशिश नहीं किया कि तुम एक गर्ल हो। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो सच में बहुत बड़ा फूल हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी स्मार्ट होता तो फिर मैंने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बहुत पहले पता कर लिया होता। फिर हम देखता है कि वे एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए थे, जहाँ का नजारा सच में बहुत ही शानदार होता है। मगर अब हम देखता है कि युवा इसमें ज्यादा देरी नहीं करता और वो वांग को प्रपोज करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो एक आइस रोज को बनाते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और फिर वो कहता है कि वांग क्या तुम इसके लिए मुझे एक चांस दोगे। तब इसके बारे में सुनकर वांग भी इसके लिए रेडी हो जाती है और अब हम देखते हैं कि वो अपने असली रूप में आ गई थी। फिर हम देखता है कि उसके ड्रेस बहुत ही शानदार तरीके से चेंज हो जाते हैं, जहाँ पर कि अब उसने अपने कैट को भी हटा लिया था और अब इसे देखते युहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि वांग भी इसे हा कर देती है। तब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और हम देखता है कि सबका मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं हम देखता है कि युहा अपने रोज को इसे दे देता है, जिससे वांग भी बड़े लवली तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लेती है। मगर तभी हम देखता है कि ये ब्रिज भी यहाँ से गायब होने लगती है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के करीब में आ गए थे और दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। तो यार आज का एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक